तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के गणित में हैं। इसमें एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हल करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है। दर्शाइए कि यहाँ देखिए ये चित्र दिया है। दर्शाना है एक नंबर में त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB, दूसरे नंबर में AP बराबर CQ, तीसरे नंबर में त्रिभुज AQB सर्वांगसम त्रिभुज CPD, चौथे नंबर में AQ बराबर CP और पांचवें नंबर में APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से इस सब को हमको सिद्ध करना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ना कि एक नंबर में सिद्ध करना है त्रिभुज APD। ये त्रिभुज APD देखिए, ये त्रिभुज ऊपर वाला APD, त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB। APD ये ऊपर वाला त्रिभुज और ये CQB ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है, ऐसा हमें दर्शाना है। हमको दिया है DP बराबर QB और समांतर चतुर्भुज ABCD, मतलब ABCD जो है सो ये ABCD ये समांतर चतुर्भुज है, ऐसा दिया है। दिया क्या है वो पहले हम लिख देते हैं। दिया है ABCD समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा दिया है। और आगे दिया है कि इस पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर, देखिए DP कहाँ है, DP ये भुजा DP देख रहे हैं यहाँ, DP बराबर BQ ये भुजा। और क्या दिया है, DP बराबर DP बराबर BQ, DP बराबर BQ, ऐसा हमें दर्शाना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सबसे पहले हमको इसमें दर्शाना है त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB। तो सबसे पहले APD और CQB में चलेंगे। एक नंबर में त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB में, देखिए त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB में, ये दोनों में आप ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज में ध्यान दीजिए। इसमें क्या कह रहा है सो देखिए, गौर से देखिए। AD बराबर BC, इस त्रिभुज का AD और इस त्रिभुज का BC, AD बराबर BC और AD बराबर BC क्यों है? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में आप गौर से देखिए, ये हमारा ABCD एक समचतुर्भुज है और इस समचतुर्भुज की ये दोनों भुजा है, आमने सामने की भुजा। और समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए ये दोनों बराबर है। AB बराबर AD, यहाँ देखिए गलत हम लिख दिए हैं, AD बराबर BC, AD बराबर BC। क्यों? समचतुर्भुज की भुजा है। ये क्या है?
हाँ, समांतर चतुर्भुज की सामने की भुजा है ये, समझ गए? इसीलिए ये दोनों बराबर है। ठीक है, आगे लिखिएगा। देखिए, इस त्रिभुज का ये भुजा डीपी, डीपी और बराबर बी क्यू। इस त्रिभुज का ये बी क्यू, बी क्यू। इस त्रिभुज का ये डीपी और इस त्रिभुज का बी क्यू, ये दोनों बराबर है। ऐसा क्यों यहाँ दिया है, देख लीजिए, दिया है, हमने लिख दिया है, दिया है, ये दिया है। अब देखिए, ये भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। और पहले से हम बता चुके हैं यदि भुजा बराबर है ना, तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। इसलिए इस कोण को कोण 1, इस कोण को कोण 2 रख दीजिए। कोण 1 कोण 2, यहाँ लिखिएगा कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2। और ये क्यों कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा, आप ये भी कह सकते हैं इसमें कि ये जो है, ये और ये दोनों समांतर रेखा है ना? ये और ये दोनों क्या है? समांतर रेखा है। और इसको ये देखिए BD, एक ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद करने पर ये 1 और 2 एकांतर कोण बन गया, तो एकांतर कोण बराबर होंगे। तो इसमें आप लिख दीजिए एकांतर कोण, एकांतर कोण। इस प्रकार से ये भुजा के बराबर ये भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा और इस कोण के बराबर ये कोण। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। देख रहे हैं? तो आप लिखिएगा, अतः SAS सर्वांग समता नियम से, SAS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। लिखिएगा, त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये प्रमाणित हो गया। यही हमें प्रमाणित करना था नंबर 1 में। दूसरे नंबर में जो प्रमाणित करने के लिए हमें कह रहा है, दर्शाने के लिए, वो है AP बराबर CQ, AP बराबर CQ। देखिए, इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा, अभी अभी तुरंत आपने देखा है कि ये और ये दोनों त्रिभुज हम सर्वांगसम सिद्ध किए हैं। जब ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है, तो CPCT से इसके संगत भुजा बराबर होंगे। इसके संगत भुजा क्या होंगे? बराबर। तो इसलिए लिखिएगा आप यहाँ AP बराबर CQ, AP बराबर CQ। क्यों? CPCT से, CPCT से। ठीक है, तो ये हमारा प्रमाणित हो गया कि इसकी ये भुजा बराबर है और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। 2 नंबर तक हो गया है। अब आपको ले चलते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में क्या है आपका क्वेश्चन? तीसरे नंबर में कहता है, त्रिभुज AQB सर्वांगसम त्रिभुज CPD। त्रिभुज AQB सर्वांगसम त्रिभुज CPD। आइए, AQB देखिए यहाँ, AQB इस त्रिभुज को देख रहे हैं, AQB इस त्रिभुज को, अरे यहां से यहां तक ये त्रिभुज देखिए, यहां से यहां तक AQB ये त्रिभुज, और CPD ये त्रिभुज देखिए, यहां से यहां तक CPD ये त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज में आप देखिए, त्रिभुज AQB व त्रिभुज CPD
में, ये दोनों त्रिभुज में गौर करेंगे, इस दोनों त्रिभुज में आप देखिए ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। क्यों ए बी बराबर सी डी? क्यों? क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज की भुजा है। ये समांतर चतुर्भुज है ना, और समांतर चतुर्भुज है तो देखिए इसके सामने वाला भुजा ये है, तो ये दोनों जो है सो सामने की भुजा है, समांतर चतुर्भुज है, तो ये दोनों आमने सामने की भुजा क्या होंगे? बराबर। तो इसलिए हम लिखेंगे ए बी बराबर सी डी। क्यों? समचतुर्भुज की सामने की ये भुजा है। ठीक है, तो इसलिए ये भी बराबर सी डी हो गया। और आगे देखिए इस त्रिभुज में आपका बी क्यू है और इस त्रिभुज में पी डी है ना, डीपी। तो हमारा ये डीपी और बी क्यू, इस त्रिभुज का ये बी क्यू और इस त्रिभुज का डीपी, ये दोनों में है। तो इसलिए आप लिखिएगा डीपी बराबर बी क्यू। क्या लिखिएगा? हाँ, डीपी बराबर बी क्यू। डीपी बराबर बी क्यू, डीपी बराबर बी क्यू दिया है, डीपी बराबर बी क्यू दिया है, डीपी बराबर बी क्यू दिया है ना। उसके बाद देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, दोनों में देखिए गौर करेंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ आगे ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें देखिए ये कोण, इसको कोण को ध्यान दीजिए, और इसमें ये कोण, इसको कोण 3 मान लीजिए, इसको कोण 4 मान लीजिए। अब देखिए ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है और इस रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो जब ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी और ये दोनों समांतर रेखा है, तो इस तरफ वाला ये कोण और इस तरफ वाला ये कोण, इसको कोण 3 और इसको कोण 4 कहिए, तो ये एकांतर कोण हो जाएंगे, नहीं होंगे? तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लिखिएगा यहाँ कोण 3 बराबर कोण 4। क्यों बराबर है? ये एकांतर कोण है। क्या है ये? एकांतर कोण है। लिखिएगा कोण 3 बराबर कोण 4। ये क्यों बराबर है? यहाँ लिखिएगा ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो इसमें आप क्या देखें कि इस भुजा के बराबर ये भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा और इस कोण के बराबर ये कोण। इस प्रकार से कोण भुजा कोण यानी एस ए एस। यहाँ भी लिखिएगा अतः एस ए एस साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम त्रिभुज CPD और यही हमें 3 नंबर में दर्शाना था। ठीक है, चौथे नंबर में चूंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है? सर्वांग सम है। ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। देखिए AQ CP, इस त्रिभुज का ये भुजा है AQ और इस त्रिभुज का ये भुजा है CP। तो इस प्रकार से आप इसमें भी लिखेंगे, चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए चौथा नंबर में जो कहता है कि सिद्ध करें AQ बराबर CP, तो CP/CT से आप लिखेंगे AQ बराबर CP, AQ बराबर CP। क्यों? CP/CT से
सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन हल हो गया है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 के साथ मिलेंगे। सॉरी बच्चों, एक और क्वेश्चन बच गया है, 5वां नंबर में भी है क्वेश्चन ना। 5वां क्वेश्चन है कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज ऐसा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ना, ये अंदर में जो देख रहे हैं AQCP, ये देख रहे हैं AQCP, हमें सिद्ध करना है कि ये AQCP एक समांतर चतुर्भुज है। AQCP एक समांतर चतुर्भुज है। 5वां नंबर में सिद्ध करना है। तो ये तो समझ गए, इसको मिटा देते हैं, नोट करना है। देखिए 5वां नंबर में गौर कीजिएगा। 5वां नंबर में AP बराबर CQ, गौर कीजिए तो AP बराबर CQ, AP बराबर CQ, AP बराबर CQ, यहां देखिए AP बराबर CQ अभी सिद्ध किए, AP बराबर CQ अभी सिद्ध किए हैं। तो आप लिखिएगा AP बराबर CQ अभी सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया। AP बराबर CQ अभी सिद्ध किया है ना। AP ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है। AP बराबर CQ, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। और अभी अभी तुरंत सिद्ध किए हैं AQ बराबर CP। देखिए AQ बराबर CP, देखिए AQ कहाँ है, AQ बराबर CP, AP बराबर CQ, ये सिद्ध हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए AP बराबर CQ, और यहाँ पे सिद्ध हो गया है AQ बराबर CP, अभी सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया है AQ बराबर CP। तो ये भुजा बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर ये भुजा सिद्ध हो चुका है ना, सिद्ध हो गया है ना। आपने क्या देखा इसमें, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है। लिखिएगा इसलिए आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसलिए APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। APCQ यही ना कह रहा है 5वां, APCQ, इसलिए APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से हमारा ये सभी क्वेश्चन हल हो गया है। फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।